अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। महकमा तालीम सिंध में तारीख का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक बार फिर जाली नौकरियां देने का इंकशाफ किया गया है। सरदार शाह की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं हुक्म हवा में उड़ाने लगे हैं। इतने बड़े फ्रॉड के पीछे आखिर किसके हाथ हो सकते हैं? इस फ्रॉड में कौन कौन मुलविस हो सकते हैं? क्या सरदार शाह इतने कमजोर वजीर है जिसका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी कोई हुक्म नहीं मानता, या इसके पीछे कोई और कहानी है? आपने ट्रांसफर और पोस्टिंग पे तो पैसे सुने होंगे, लेकिन अब सिंध के स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे और हकायक से पर्दा उठाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, वैसे तो सिंध के अंदर सिंध हुकूमत की कौन कौन सी मेहरबानियां अवाम के ऊपर है वो आप जानते हैं। किस डिपार्टमेंट में फ्रॉड नहीं हो रहा, कहां पे रुश्वत नहीं ली जा रही है, कहां पे अरबों खरबों के फंड्स जो है जाती मिल्कियत समझकर खाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन किसी भी मुल्क की तालीम और सेहत जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सिंध के अंदर महकमा तालीम में कई स्कैंडल आपने सुने होंगे। सेक्रेटरी फजल पेचुए से लेकर आज तक मुसलसल कई सालों से सैयद सरदार हुसैन शाह जो है वो एजुकेशन के वजीर है और वो बासर वजीर समझे जाते हैं। उनके फैसले में कोई भी मुदाखलत नहीं करता, लेकिन उसके होते हुए सैयद सरदार शाह के हुक्मों को कौन रद्दी के टोकरी में फेंक रहा है, उनके पीछे हाथ क्या है? तो आज हम आपको इस कहानी से पर्दा उठाने जा रहा है जो कि बहुत बड़ी फ्रॉड की तैयारी की गई है। एजुकेशन के अंदर कई सालों से जो टेस्टें हुई थी उसका एक रेशो मार्क्स का तय किया गया था कि इतने मार्क्स तक जो है उस्तादों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद ये भी ऐलान सामने आया कि जिस उस्ताद की बीएड की होगी उसको अगर 1 साल की हो तो 1 मार्क जो है उसकी बढ़ाई जाएगी, अगर 2 है तो 2 मार्क्स, अगर 3 है तो 3, अगर 4 साल की है तो 4 मार्क्स बढ़ाई जाएगी। लाड़काना जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल टालपुर काल का है, वहां पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम के अंदर जो है जाली बीएड की डिग्रियां देकर कई उस्तादों को जाली तरीके से भर्ती किया गया है। ये महकमा तालीम के एक अहम सोर्स ने, अहम जराए ने इंकशाफ किया है और बताया है कि एजुकेशन की हेड ऑफिस की तरफ से, सेक्रेटरीज की तरफ से कई लेटर्स लिखे जा चुके हैं कि 2025 का जून तक जो डेटाबेस था, जो उस्ताद आपने भर्ती किए उसकी डेटाबेस हेड ऑफिस से शेयर की जाए। लेकिन 4 से 5 लेटर लिखने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और तालका ऑफिसर्स जो है हेड ऑफिस को, सेक्रेटरीज को या वजीर को रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। तरह के तालीम के ऑफिस के जराए ने इंकशाफ किया है कि कई लोगों की 1 साल, 2 साल और 3 साल और 4 साल की बीएड की जाली डिग्रियां है, जिसके बुनियाद पर उनको मार्क्स जो है बढ़ा कर दी गई है और उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जिसकी वजह से इन मामलात को छुपाने के लिए डेटाबेस शेयर नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, वैसे तो तालीम के अंदर आपने सुना होगा कि उस्ताद से जो है वो ट्रांसफर पे कई लाख रुपए वसूल किए जाते हैं और कई और तालीम के अंदर जो है करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं, वो खरीदारी हो या कोई और चीजें हो स्कूल्स की। लेकिन बदकिस्मती से जब आप जाली बीएड की डिग्री पर जिस उस्ताद को आप जो है अपॉइंट करेंगे वो क्या कौम के बच्चों को पढ़ाएगा? आप अंदाजा लगाएं कि अब सिंध के लोगों का हुकूमत में बैठे हुए शख्सियात जो है गोश्त खाने के बाद हड्डियां भी खाना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि बीएड की जाली डिग्री पे जो उस्ताद आ रहा है
तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो बच्चे पढ़कर कहां तक मंजिल हासिल कर सकते हैं, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरदार शाह क्या इतना कमजोर है? सरदार शाह की क्या मैनेजमेंट इतनी कमजोर है? क्या सेक्रेटरीज से जो है डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स है एजुकेशन के और तालका ऑफिसर है वो इतने ताकतवर है कि उनको डेटाबेस शेयर नहीं की जा रही है 4 से 5 लेटर लिखने के बावजूद? तो इससे साफ जाहिर है कि बहुत बड़ा घमंड हुआ है और कई ऐसी जाली डिग्रीज है जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सरदार शाह के इस महकमे में कई ऐसे उस्ताद निकलेंगे जिन्होंने जाली बीएड की डिग्री लेकर जो है पीएचडी और जेएसटी की नौकरियां हासिल की हैं। अगर इस बड़े फ्रॉड की इंक्वायरी कौन कराएगा? क्या सिंध हुकूमत संजीदा हो सकती है? क्या सरदार शाह इस इतने बड़े ब्लेंडर की इंक्वायरी करवाएंगे या पहले की तरह जो स्कैंडल हुए हैं इस स्कैंडल को भी दबाया जाएगा? लाड़काना में मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो कि डेटाबेस शेयर नहीं किया जा रहा है। अगर डेटाबेस सामने आया तो कई उस्तादों की जाली डिग्री सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत किसी और इशू पे बात करने तक। अल्लाह भाई।